हायरार्की ऑफ मनी जो थी उसका रियल वर्ल्ड में क्या इम्प्लीकेशंस है, कैसे होता है, ये देख लेते हैं। तो मनी सुप्रीम एसेट, इसके नीचे हमारे पास आ जाते हैं करेंसी, जो कि है क्लेम ऑन मनी। फिर उसके बाद डिपॉजिट्स, जो बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, बैंक डिपॉजिट्स हमारे होते हैं क्लेम ऑन करेंसी। और फिर करेंसी इज क्लेम ऑन मनी, तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं, बट फिर भी क्वालिटी वाइज नीचे आता है। और इसके नीचे होती है हमारी सिक्योरिटीज़। तो एक्चुअली ये वाली लाइन सिक्योरिटीज़ को दिखा रही है। और ये टोटल क्रेडिट इन द सिस्टम कितना है, इसको मान लो कि इतना क्रेडिट है टोटल, और मनी इतनी सी है। और ये एक्चुअल में इसी प्रोपोर्शन में होता है कि गोल्ड एक्चुअल में इतना ही है दुनिया में, बट क्रेडिट हमारे पास बहुत ज़्यादा है, अराउंड कितना है, 1 क्वाड्रिलियन, प्लस 1 क्वाड्रिलियन से भी ज़्यादा क्रेडिट है हमारे सिस्टम में इस टाइम पे। तो ये हायरार्की तो हमने देखी थी, अब इसकी इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं थोड़ी सी। As it expands, the hierarchy flattens and the qualitative difference between the credit and money becomes attenuated. बेसिकली बात यह है कि जब क्रेडिट बढ़ता है, क्रेडिट मान लो बढ़ गया, इतना हो गया, तो ये देखो, क्रेडिट बढ़ता है तो क्वालिटी जो होती है क्रेडिट की बेटर हो जाती है। द क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट एंड मनी बिकम्स एटेन्यूएटेड। जितना ज़्यादा क्रेडिट उतना क्रेडिट क्वालिटी अच्छी। इस डायग्राम में अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखो, क्रेडिट की क्वांटिटी बढ़ गई तो इसकी क्वालिटी भी बढ़ गई। यहाँ पे क्वालिटी कम थी क्रेडिट की, तो इसकी क्वालिटी देखो इससे दूर है, यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा है दोनों में। तो ये डिपेक्ट कर रहा है कि इसके अंदर क्वालिटी ख़राब है, इसके अंदर एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि क्रेडिट बहुत ज़्यादा है, फ्री फ्लोइंग क्रेडिट है, बैंक एक्सेप्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। लिक्विडिटी, मार्केट में लिक्विडिटी बोलते हैं ना, ये वो लिक्विडिटी है। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है उतनी ज़्यादा स्टेबल मार्केट्स होती हैं, उतनी ज़्यादा स्टेबल इकोनॉमी होती है। फिर इसके अंदर क्या लिखा है, देन बट देन द सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हायरार्की रीअसर्ट्स इटसेल्फ। तो जब भी ये सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्राइसिस में कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे छोटा सा हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट कम हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, लोग दे नहीं रहे। 3 तरीके से क्रेडिट कम हो सकता है, या तो डिफ़ॉल्ट हो गया, या फिर उसको वो कर दिया, डेट पे कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें क्राइसिस में ही होती हैं। क्राइसिस में बंदे नया लोन नहीं लेते, वो क्राइसिस में बंदे पुराना लोन को पे कर देते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट डिक्रीज़ हो गया, डिफ़ॉल्ट में क्रेडिट डिक्रीज़ हो गया, और न्यू क्रेडिट नहीं लेते, न्यू क्रेडिट लेना बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से क्रेडिट कम हो जाता है, और इस सिनेरियो में लिक्विडिटी बहुत कम हो जाती है, बहुत ही रिजिड मार्केट्स हो जाती हैं, और इकोनॉमी में, मार्केट्स में हर जगह प्रॉब्लम्स आती हैं, इलिक्विडिटी, इंसॉल्वेंसी की प्रॉब्लम्स। तो इसलिए जब क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी भी बेटर हो जाती है। ये काउंटर इंट्यूटिव है थोड़ा सा, कोई ये सोचेगा कि नहीं क्रेडिट इतना ज़्यादा है, मनी इतनी कम है, तो इसका मतलब क्रेडिट की क्वालिटी ख़राब है। ऐसा नहीं है, क्रेडिट बढ़ता है इसका मतलब इसकी क्वालिटी बेटर हो जाती है। फिर इसके अंदर है कि वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डायमेंशन ऑफ फ्लक्चुएशन। In this respect, the quality of credit tends to increase during the expansion and decrease during the contraction. और ये जो फ्लक्चुएशन है ये रोज़ भी दिखती है, ये जो फ्लक्चुएशन है ये डे टू डे भी दिखती है, ईयर वाइज भी दिखती है। बेसिकली जो एग्री इकोनॉमीज हैं उसके अंदर ईयरली इसका फ्लक्चुएशन रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये है। तो देखिए, मैं आपको ट्रायंगल बनाता हूँ। ऊपर है मनी, ये सारा क्रेडिट है, बीच में करेंसी, डिपॉजिट्स, तो सारी पूरी हायरार्की जो है। अब इसके अंदर जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, और जितनी बड़ी बैलेंस शीट होगी ना उतनी लिक्विड होगी, ट्रांजैक्शंस करना उतना ही ज़्यादा इजी होगा, और जितना ट्रांजैक्शंस करना ज़्यादा इजी होगा ना, उतनी बेटर इकोनॉमी, बेटर मार्केट्स, और बेटर सारे प्रॉस्पेक्ट्स, बेटर फ्यूचर, सब कुछ होगा। तो इसलिए सेंट्रल बैंक्स क्राइसिस के दौरान क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर अपना क्रेडिट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, बट सेंट्रल बैंक की ड्यूटी होती है, ड्यूटी क्या मतलब, सेंट्रल बैंक्स आके
इस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए ये लेंड करते हैं। सेंट्रल बैंक्स हैव लेंडिंग पावर्स, तो क्रेडिट इंक्रीज होता है, लिक्विडिटी बेटर होती है बैंक्स में, इंटर बैंक लेंडिंग बेटर होती है, रिपो रेट्स, ये सब चीज़ें बेटर हो जाती हैं। अच्छा, ये जो ट्रायंगल है जो हम अपनी डेली लाइफ में, मतलब जो मैंने अभी डिपेक्ट किया कि डेली लाइफ में इसका बहुत बड़ा वो है, इम्प्लीकेशंस हैं कि क्रेडिट जो है इलास्टिक है। इसके अंदर प्रिंसिपल्स यही हैं, देखिए कि मनी जो है ये तो स्केयर्स है, गोल्ड है उतना ही गोल्ड रहेगा दुनिया में, चाहे क्राइसिस हो चाहे बूम हो चाहे जो मर्जी हो, गोल्ड उतना ही रहेगा। तो ये रहा स्केयरसिटी, इन इलास्टिसिटी ऑफ मनी, और क्रेडिट की इलास्टिसिटी है, क्रेडिट बढ़ घट सकता है भाई। क्रेडिट तो ऑल लोन दे दिया, बैलेंस शीट में क्या करना है, एसेट लायबिलिटी बनानी है, लो क्रेडिट बढ़ गया। क्रेडिट क्रिएशन थ्योरी ऑफ मनी पे भी मेरी एक वीडियो है, वो देखना। तो क्रेडिट कितना भी एक्सपैंड कर सकते हैं, और क्रेडिट जितना एक्सपैंड करेंगे उतना क्वालिटी भी बेटर होगी, ये जो डिस्टेंस होगा ये कम हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ क्रेडिट भी बेटर होगा। फिर यही जो हायरार्की है, जो यही हायरार्की हायरार्की ऑफ यही जो हायरार्की ऑफ मनी थी, यही मार्केट मेकर्स में भी हायरार्की हो सकती, हम देख सकते हैं कि यही होती है। गोल्ड, ये इसका मार्केट मेकर मैं कहूँगा गॉड है, इसलिए हमने गोल्ड को चूज़ किया क्योंकि ये मैनिपुलेट नहीं हो सकता, जितना दुनिया में है उतना ही रहेगा। करेंसी को मैनिपुलेट करने के लिए सेंट्रल बैंक है, और प्राइस ऑफ करेंसी इज़ एक्सचेंज रेट। डिपॉजिट्स ये बैंकिंग सिस्टम में होते हैं, और ये पार रेट एक्चुअली इतना ही होता है कि जो आपके डिपॉजिट्स अगर $100 की हैं तो पार रेट ज़ीरो होगा, क्योंकि ये $100 तो आपको $100 की करेंसी मिलेगी। बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पार रेट नाम की चीज़ होती है, मैं अभी बताऊंगा क्यों ये जानना ज़रूरी है। फिर ये सिक्योरिटीज़ हो गई, सिक्योरिटी डीलर्स, ये इंटरेस्ट रेट, ये आपको पता ही है कि बॉन्ड हो गया, जैसे प्रिंसिपल, हम जितना प्रिंसिपल पे करेंगे या हम इसको लेंगे, लोन पे लेंगे, इसका हमें कुछ परसेंटेज होता है, ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये प्राइस ऑफ क्रेडिट होता है। क्रेडिट का प्राइस क्या है, 10% पे है, 6% पे है, 5% पे है। तो ये सब चीज़ें ये जो रेट्स होते हैं ना, इसमें आपको यार पार का तो कोई रियल लाइफ इम्प्लीकेशन है ही नहीं, $100 डिपॉजिट करते हैं 100 निकालते हैं, बट इन सब चीज़ों की इम्प्लीकेशंस हैं। इन क्राइसिस के अंदर क्या होता है कि ये सारे जो रेट्स होते हैं ना, ये मैग्नीफाई हो जाते हैं। बैंक बोलेगा मेरे पास तो भाई $80 है, लेने हैं लो, नहीं लेने जाओ यहाँ से। ऐसी एक्सचेंज रेट पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि इसके अंदर रिस्क प्रीमियम आ जाता है इतना। ये तो हो गया इन्फ्लेशन रेट, और इसके अंदर इतना सारा ये रिस्क प्रीमियम आ जाता है क्राइसिस के दौरान। क्योंकि कोई भी बैंक आपको क्यों लैंड करेगा, जब उसे लग रहा है कि क्राइसिस का समय है, ये बंदा मुझे वापस तो लोन दे नहीं पाएगा, तो उस टाइम पे इंटरेस्ट आपको लोन 10%, 12%, 15% इस तरीके से मिलेगा। तो ये देखिए, इफ़ द मार्केट मेकर डू देयर जॉब वेल, we will observe the continuous markets at the various prices of money. In other words, the qualitatively different hierarchy will appear merely a quantitative difference between various financial asset prices. It is this transformation from the quality and quantity that makes possible to construct theories of economy and finance and abstract from hierarchical character of system। मतलब बेसिकली इतने सारे का एक ही मतलब है कि जो नॉर्मल इकोनॉमी हमारी चलती है नॉर्मल टाइम्स में, और बूम टाइम्स प्लस नॉर्मल टाइम्स में, ये जो प्राइसेस हैं ये ज़्यादा ना तो फ्लक्चुएट करते, ना इनका जैसे पार तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। बाकी इंटरेस्ट रेट भी हो गए, एक्सचेंज रेट भी हो गए, बहुत स्टेबल रहते हैं, स्टेबल, इसके अंदर कुछ ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता। बट द हायरार्किकल करेक्टर रिमेन्स। और लेकिन ये जो सारे प्राइसेस हैं ये रहते तो यहीं पे है ना, ये कहीं जाते थोड़ी हैं, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं बट हमें दिखते नहीं हैं इन गुड टाइम्स, एंड शोज इटसेल्फ फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जब ये दिखते हैं ना भाई साहब, तब हो जाता है पैनिक। जब आपको बैंक बोलेगा ना कि $100 का डिपॉजिट है बट मेरे पास $80 है, लेने लो नहीं लेना जाओ,
तब पैनिक क्रिएट हो जाता है, स्पेशली व्हेन मार्केट्स आर नॉट डूइंग देयर जॉब वेल सच ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी कि फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम्स पे जब ये ढंग से ये काम नहीं हो पा रहे होते या अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस, तो ये सारे रेट्स आते हैं। इसलिए इन रेट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, ये रेट्स हमें पता होना चाहिए कि करेंसी इज़ ऑलवेज बेटर दैन डिपॉजिट्स, ये हमें पता होना चाहिए। अब कोई कहेगा ना जी सेम है, बट इसके बीच में पार रेट है और ये क्राइसिस के दौरान दिख सकता है। ये रिस्क हमें पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा इसके बारे में पैनिक करो, बट ये पता ज़रूर होना चाहिए। इसी तरीके से सारे प्राइसेस पता होने चाहिए। तो ये प्राइसेस हैं जो क्राइसिस के दौरान दिखते हैं हमें मेनली। और इसका ही मेन हायरार्की ऑफ मनी जो था, जो कि लग रहा होगा कि यूज़लेस है, तो इसका यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस इसकी ये सारी हैं।